हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपमनकर ओएसएससी एलटीआर मेन एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये हूँ आपंकर सोशल स्टडीज क्लास नंबर 5 एथे हम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आपन चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे आप माने जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स एथे हम डिस्कशन करबा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जाके हमर सिलेबस रही। तो एथे हम मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा हमर खारबळंग ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन करबा आ हर्षवर्धन ऊपर हम डिस्कशन करबा आ किछि हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके हमर सिलेबस रे रही। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन रही आपई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलेज भैली। से कहूँ सतलेज भैली रे को पासटा रही अछि माने को आमर सतलेज भैली देखि को पासटा आमर जाइछि नाथुला जेलेपला सिपकिला ना सेराबाथंगा कौन हम सतलेज भैली जो आमर अच्छी से पाखापाखि आमर को पासेसटा रही आमर कौन आमर रही सिपकिला। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर सिपकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। से कौन स्टेट गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव हेड किए चीफ मिनिस्टर गवर्नर सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ना चीफ सेक्रेटरी। स्टेट गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव हेड हो किए ना सी हूँ आमर राज्यपाल बा गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द किंग ऑफ कलिंगा खारबल वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। कलिंगर राजा खारबल को डायनेस्टी सहित संपर्कित चेदी ना कदम्बा ना कलिंगा ना हारांकिया से को डायनेस्टी थे। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन समस्त एग्जाम पचारुछि। तो खारबल होचंती को डायनेस्टी ना चेदी डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर चेदी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्पररी ऑफ खारबल। से कहूँ खारबलंकर समसामयिक किए नथिले माने खारबल जितेबाला राजा थिले तांको समय राजा किए नथिले। किंग बृहस्पति मित्र किंग सातकर्णी वन समुद्रगुप्त ननदेव। तो देखो खारबल समय बृहस्पति मित्र थिले आ सातकर्णी थिले किंतु समुद्रगुप्त नथिले। ऑप्शन नंबर सी होउची सठिक उत्तर। ऑप्शन सी होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच रेगनाल ईयर खारबल रेनोवेटेड हिज कैपिटल। से कहूँ कौ शासन कालर कौ वर्ष से कैपिटल बा राजधानी को कौन करथिले ना रिपेयरिंग करथिले रेनोवेट करथिले रेनोवेटेड करथिले बा रिपेयरिंग करथिले। तो देखंतु फर्स्ट सेकंड थर्ड ना सेवेंथ। तो करेक्ट आंसर होची फर्स्ट रेगनाल ईयर। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोस्ट ऑफ द माइनर इनस्क्रिप्शन ऑफ खारबल रिटन इन व्हिच स्क्रिप्ट। से कौन आमर खारबल जो इनस्क्रिप्शन गुड़ाक माइनर इनस्क्रिप्शन गुड़ाक मोस्टली कौ स्क्रिप्ट रे लिखा जाइछि हिंदी संस्कृत लैटिन ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज। तो कौन लिखा जाइछि ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट आउ लैंग्वेज होछि प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन ओडिशा वाज रिटन बाय द किंग डैश ऑफ कलिंगा। से कौन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन उदयगिरी ओडिशा उदयगिरी अच्छी। तो से कलिंगर राजा किए बा कौ राजा विषय से वर्णना करा जाइछि। तो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन माने आमर किंग खारबल विषय मेंशन होइछि। ऑप्शन नंबर ए होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खारबल व्हाट वाज द नेम ऑफ ओडिशा। से कहूँ खारबल जितेबाला राजा थिले सेतेबाला ओडिशार नाम कौन थिला ओडिशार नाम कौन थिला कलिंग उत्कल तोषणी ना ओड्र। जितेबाला खारबल शासन करथिले ओडिशा रे से समय ओडिशार नाम थिला कलिंग। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी। एटा हमर रिपीट है आपको हम स्किप करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। से कौन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे हाथी गुंफा शिलालेख बा शिलालिपि रे केतोटा लाइन मेंशन होइछि 17 12
16 ना 13? तो करेक्ट आंसर होची 17 लाइन्स। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट व्हाट एज किंग खारबेल क्राउन किंग ऑफ कलिंगा। एट व्हाट एज किंग खारबेल क्राउन किंग ऑफ कलिंगा। से कौन केते वर्ष बयस रे खारबेल कलिंगर राजा रूपे कौन हेले ना से राजा रूपे परिगणित हेले बा राजमुकुट पिंधिले राजा बनिले। तो केते ईयर रे 24 ना 32 ना 18 ना 16? तो राजा बनी को वर्ष केते वर्ष बयस रे ना 24 इयर्स रे 24 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच इनस्क्रिप्शन खारबेल डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द एयर ऑफ महाराज और एयर ऑफ किंग। से कौन कौ इनस्क्रिप्शन रे मेंशन होईची जे खारबेल से निजकू एरो महाराज बा एरो किंग रूपे घोषणा करथिले। कौ इनस्क्रिप्शन मेंशन अछि? तो खारबेलंकर विषय रे वर्णना जहाँ भी अछि सेटा हमर कोथरे हमर हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे मेंशन होईची। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनस्क्रिप्शन गिव्स आउट दैट खारबेल बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ द डैश क्लान। से कौन जे आमर जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन अच्छी से आमर इनफर्मेशन रही खारबेल विषय रे जे खारबेल कौ फैमिली आ कौ क्लान बा कौ वंश बिलोंग कर महामेघवाहन चेदी समुद्रगुप्त गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ना बाबर मंगोल? तो करेक्ट आंसर होची से को फैमिली महामेघवाहन फैमिली एंड चेदी क्लान रु बिलोंग करछंती। ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डेसिफेरेड द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन को किए हमर सेटा को कोन करथिले ना डेसिफेर करथिले माने ताकू बुझेइथिले व्याख्या करथिले सेटा को ट्रांसलेट करके व्याख्या करथिले बा बुझेइथिले। तो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन को डेसिफेर किए करथिले ना सी होची हमर कोन ना जेम्स प्रिंसेप ना मैक्स मुलर अलेक्जेंडर कनिंगहम एंड्रयू स्टर्लिंग। किए हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रो डेसिफायर करथिले किए ना सी होचंती जेम्स प्रिंसेप। आ पचारिबो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन को किए डिस्कवर करथिला ताले एंड्रयू स्टर्लिंग हबो। किए डिस्कवर करथिले खोजी बाहर कर खोजीथिले सी होची एंड्रयू स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कैपिटल ऑफ किंग खारबेल ऑफ कलिंगा वाज। से कोची कलिंगर राजा खारबेलकर कैपिटल कौन थिला? कलिंग नगर ना तक्षशिला ना पाटलिपुत्र ना पुष्पपुर? तो कलिंग रे जेतेबेले खारबेल शासन करथिले तांको राजधानी थिला कलिंग नगर बा कलिंग नगरी बेली थाए। कलिंग नगर कहि परबा कलिंग नगरी मध्ये कहि परबा। तो ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर कलिंग नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही खारबेल फॉट अगेंस्ट व्हिच सातवाहन रूलर। से कोची खारबेल कौ सातवाहन रूलर को विरुद्ध रे युद्ध करथिले? सातकर्णी डिमिट्रियस विजयपाल ना समुद्रगुप्त? तो सातवाहन शासक किए सी होचंती सातकर्णी वन। खारबेल शासक सातकर्णी वन को विरुद्ध रे खारबेल युद्ध करथिले। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज ए पैट्रन ऑफ जैनिज्म। से कौची या भितर किए जैन धर्मावलंबी अटंती जैन धर्म को अवलंबन करुथिले? अशोका हर्ष पुलकेशिन ना खारबेल? तो जैन धर्म को किए अधिक माने फोकस करुथिले सी होचंती किंग खारबेल। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर किंग खारबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही महामेघवाहन लिटरली मीन्स व्हाट। महामेघवाहन रो लिटरली मीन कौन अर्थ कौन से पचारि चार ऑप्शन देछि। तो द राइडर ऑफ माइटी क्लाउड द सेलर ऑफ माइटी ओशियन द अनडिस्प्यूटेड एम्परर ऑफ द यूनिवर्स ना द राइडर ऑफ लाइटनिंग? तो देखो महामेघवाहन लिटरली मीन्स द राइडर ऑफ माइटी क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर द राइडर ऑफ माइटी क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। से कौन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन आमर कौ हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन टा कौ जगार अच्छी कौ जगार अच्छी? उदयगिरी ललितगिरी ब्रह्मगिरी ना रत्नगिरी?
हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन आमर भुवनेश्वर उदयगिरी ठारे अच्छी। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द एंशिएंट इंडियन किंग हुज बायोग्राफी इज फाउंड इन द फेमस हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रूल्ड इन कलिंगा ओडिशा। से कहे ओडिशार ओडिशा जहाँ पूर्व कलिंग कहुला से कहे कौ राजांकर कौ पुरातन राजांकर बायोग्राफी मेंशन होता विषय वर्णना करा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे जे कि कलिंग रे शासन करते जहाँ ओडिशा कहुच्छे वर्तमान। तो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे कहार क्या विषय वर्णना करा कार बायोग्राफी लिखा जाए खारवेल बायोग्राफी मेंशन होती। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द सक्सेसर ऑफ खारवेल। खारवेल को उत्तराधिकारी किए सक्सेस करते किए सक्सीड करते अशोका हर्ष कुडेपासारी ना खारवेल टू। तो खारवेल को सक्सेसर होती कुडेपा सिरी। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द थर्ड किंग ऑफ महामेघ वाहन डायनेस्टी। से कौन महामेघ वाहन डायनेस्टी तृतीय राजा किए थे 3 नंबर राजा किए थे अशोक हर्ष पुलकेशिन टू ना खारवेल। तो महामेघ वाहन डायनेस्टी तृतीय राजा थिले किंग खारवेल। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर किंग खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एम्परर हर्षस साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। से कौन हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन से साउथ को मूवमेंट करुले साउथ को से कनक्वेरी करने जाऊे से नर्मदा नदी कूल किए स्टॉप करते किए पुलकेशिन 1 ना 2 ना विक्रमादित्य 1 ना विक्रमादित्य 2। तो किए स्टॉप करते ना पुलकेशिन 2 हर्षवर्धन को सीट परास्त करते पछ को फेरई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हर्ष वाज द लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रन ऑफ डैश। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन को धर्म को से अवलंबन करुले जैनिज्म बुद्धिज्म सैविज्म ना भागवतिज्म। तो कौन से को धर्म को ना बुद्धिस्ट को से बहुत मानुले। तो से बुद्धिज्म धर्म को से अवलंबन करुले बौद्ध धर्मावलंबी थे से बौद्ध धर्म को अवलंबन करुले। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हर्षस एम्पायर। से कौन हर्षवर्धन साम्राज्य कहा को पर्यंत विस्तृत थिला। एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट द होल ऑफ इंडिया द एंटायर डेक्कन रीजन ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो हर्षवर्धन को साम्राज्य विस्तृत होता को पर्यंत हर्षवर्धन को साम्राज्य विस्तृत होता को पर्यंत होता ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत में से विस्तृत साम्राज्य विस्तृत थिला। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दरबार कवि किए थे भानी रविकीर्ति बाणभट्ट ना विष्णु शर्मा। तो हर्षवर्धन दरबार कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अशोका इज नॉट रिलेटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। से कौन या भितर कोटा अशोका किंग अशोका बनै नथिले बा निर्माण करि नथिले बुपाया पागोड़ा ना अशोका पिलर सांची स्तूप ना धामेक स्तूप। तो अशोकंकर कंस्ट्रक्शन कोटा अशोक बनई कोटा धामेक स्तूप बनई शांति स्तूप बनई आउ अशोका पिलर मध्य बनई किंतु बुपाया पागोड़ा एटा से बनई नाहांती। ऑप्शन नंबर ए होउछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज वेर डेसिफेरेड बाय। से कौन अशोक शिलालिपि एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किए डेसिफेर करते किए वर्णना करते किए व्याख्या करते बुझे से पचारि किए अलेक्जेंडर कनिंगहम जेम्स प्रिंसेप मैक्स मुलर ना मोरटाइमर व्हीलर। तो करेक्ट आंसर होची जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियंस which is ahead of 5 hour 30 minutes of Greenwich time। से कौन जे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आमर जो अच्छी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अच्छी सी आमर GMT ग्रीनविच मीन टाइम ठारू जीएन 5 घंटा आगुआ अच्छी। तो आमर जो कौन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आमर मेजर करा जाउछि को मेरिडियन रु जहाँकि 5.5 घंटा आगुआ आमर ग्रीनविच टाइम रु आमर केते डिग्री मेरिडियन आमर 82.30 डिग्री मेरिडियन 82.30 डिग्री मेरिडियन बा 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए फॉरगेटन एम्पायर रिटन बाय द रेनाउंड हिस्टोरियन रॉबर्ट सेवन इज अबाउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। से कहूँ ए फॉरगेटन एम्पायर एटा गोटे पुस्तक या लिखिं जड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक ना हूँ रॉबर्ट सेवन। से एथिरे को साम्राज्य विषय वर्णना करिसेंती मौर्यन एम्पायर ना कुषाण एम्पायर ना मुगल एम्पायर ना विजयनगर एम्पायर। तो ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक रे रॉबर्ट सेवन वर्णना करछंती विजयनगर एम्पायर उपरे विजयनगर एम्पायर। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगनल ईयर किंग खारबल एक्सटेंडेड द कैनाल फ्रॉम द तनुसुलिया टू कलिंग नगरी। से कहूँ जे खारबल राजत्वर कौ वर्ष बा खारबल शासन करुवा कौ वर्ष से कौन कर केनाल को गोटे केनाल थिला वाटर पानी सुविधा बा आमर जलसेचन पाई से कौन करथिले ना तनुसुलिया टू कलिंग नगरी पर्यंत से विस्तृत करथिले बा ताको बढ़ाइथिले से केनाल को। तो ताकर कौ वर्ष शासन रो कौ वर्ष रे करेक्ट 4th रेगनल ईयर ना 9th रेगनल ईयर ना 13th ना 5th रेगनल ईयर। तो करेक्ट आंसर होची 5th रेगनल ईयर। ताकर शासन रो पंचम वर्ष रे खारबल कौन करथिले ना जो केनाल थिला सेटारे लोकंकर सुविधा पाई जलसेचन पाई से कौन करथिले तनुसुलिया रु कलिंग नगरी पर्यंत से केनाल को आगो को वृद्धि करथिले बा एक्सटेंड करथिले। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर 5th रेगनल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। से कुछ 1885 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC रो प्रथम सेशन हेतिला सेतिरे केते जन डेलीगेट्स अटेंड करिथिले फर्स्ट सेशन रे 72 ना 65 ना 85 ना 75 टोटल 72 डेलीगेट्स अटेंड करिथिले। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना। से कहूँ जमुना नदीर कोटा गोटे उपनदी अटे चंबल केन बेटुआ ना अलादेबो। तो देखो जमुना नदीर उपनदी कथा पचारि जमुनार उपनदी हूँ चंबल केन एंड बेटुआ सब गुड़ाक। तो आमर ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द ब्रह्मेश्वर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। से कहूँ भुवनेश्वर रे थिबा ब्रह्मेश्वर टेम्पल बा मंदिर निर्माण किए करथिले जजातिवान गौरी महादेवी कोलावती देवी ना कर्णदेव। तो ब्रह्मेश्वर टेम्पल बा ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर अच्छी ताकू बनैथिले किए ताकू बनैथिले कोलावती देवी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कोलावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टैंडर्ड पैरेलल ऑफ इंडिया पासेस थ्रू डेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। से कहूँ स्टैंडर्ड पैरेलल ऑफ इंडिया पास हो जाइए को ओडिशा रे को जिला देकी कलाहांडी नवरंगपुर ना केउंझर ना पुरी। तो करेक्ट आंसर होची नवरंगपुर। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नवरंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। से कुछ को वर्ष को आम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड रूपे जानू परिचित को ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर रूपे आम जानी 1921 1920 1919 1918। तो डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर क्या कहुच्छे कौ वर्ष आमर 1921 को कहुए डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर।
ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन 1942 द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन साउथ ईस्ट एशिया टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस विथ द असिस्टेंस ऑफ से कौन 1942 मसीह आमर इंडियन नेशनल आर्मी गठन करा जाइथिला साउथ ईस्ट एशिया रे आमर सिंगापुर रे साउथ ईस्ट एशिया रे तो से कौन जे एशिया टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस माने भारतर स्वाधीनता को सुरक्षित करिया पई बनई इंडियन नेशनल आर्मी 1942 मसीह से कहार सहायता बनई कहार सहायता बनई बर्मा इंडोनेशिया जापान ना वियतनाम करेक्ट आंसर होची जापान जापान रो सहायता रे साउथ ईस्ट एशिया रे इंडियन नेशनल आर्मी बना जाइथिला 1942 मसीह इंडिया को स्वाधीनता देबा पई सेटा कहार सहायता ना जापान रो सहायता रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग the emergency provision in the constitution of India has been borrowed from the से कहूँ जे आमर emergency provision कौ देशर संविधान रु बरो करा जाइछि बा adopt करा जाइछि कहूँ कनाडा ना जर्मनी ना आयरलैंड ना यूएसए कौ देश रु आमर करेक्ट आंसर होछि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जर्मनी संविधान रु इमरजेंसी प्रोविजन को आम भारतीय संविधान अडॉप्ट करिछि बा आपणैछि ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से कहछि हमरो संविधान रे जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट अछि सेटा को देशर संविधान रु अणा जाइछि बा अडॉप्ट करा जाइछि बा बरो करा जाइछि इंग्लैंड यूएसए कनाडा ना ऑस्ट्रेलिया तो करेक्ट आंसर होची यूएसए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु अडॉप्ट करा जाइछि बा आपणा जाइछि जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट ऑप्शन नंबर बी होची यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहछि या भितर को देश रे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चली चाइना यूएसए क्यूबा ना बेल्जियम तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एंजॉय करछि कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से कहछि या भितर को देशर संविधान लिखित संविधान नुहे को देशर संविधान लिखित संविधान नुहे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देशर यूएसए यूके इंडिया ना पाकिस्तान तो करेक्ट आंसर होची यूके यूनाइटेड किंगडम रो कॉन्स्टिट्यूशन को लेखा जाय नै सेटा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड हेवीली लीन्ड टुवर्ड्स जैनिज्म से को या भितर को राजा जैन धर्म को बहुत अवलंबन करुथिले बा मानुथिले दशरथ ना बृहद्रथ ना खारवेल ना हुबिस्का तो करेक्ट आंसर होची किंग खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ब्रॉट बैक द इमेज ऑफ कलिंगा जिना दैट हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम महापद्मानंद से कहछि जे महापद्मानंद को द्वारा कलिंग जिना इमेज को किए फेरे आनी कहीं नंद डायनेस्टी राजा महापद्मानंद कलिंगा जिना इमेज को से चोरे की नहीं जाइथिले बा से नहीं जाइथिले ताकू रिटर्न किए आमर कलिंग को आनी किए आनी ना आमर किंग खारवेल आनी ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर किंग खारवेल विजय से महापद्मानंद नंदवंश साम्राज्य से थिले ये नहीं जाइथिले महापद्मानंद तो खारवेल से कौन करथिले ना ताकू से राज्य को विजय करिकी से वापस आनी कलिंगा जिना मूर्ति को तो ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी से कुछ इंडियन नेशनल आर्मी रो प्रथम कमांडर इन चीफ किए थे इंडियन नेशनल आर्मी रो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे किए से होती आपंकर किए मोहन सिंह ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नेम्ड नोन एज द
शहीद स्वराज आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबर आइलैंड से कहूँ जे कौ व्यक्ति नाम रे अंडमान निकोबर आइलैंड रो ना हूँ शहीद स्वराज आइलैंड। तो करेक्ट आंसर कौन गांधीजी सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल ना ननद देव। तो करेक्ट आंसर होची सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नाम रे अंडमान निकोबर आइलैंड रे शहीद स्वराज आइलैंड नामित करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशू हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो। से कहूँ जे कौ जगार सुभाष चंद्र बोस तांकर प्रसिद्ध स्लोगान दिल्ली चलो को स्टार्ट आरंभ करथिले बा इशू करथिले। तो दिल्ली चलो यही जो फेमस कॉल को इशू करथिले सुभाष चंद्र बोस कौठू ना सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंडियन नेशनल आर्मी ट्राइड टू इन्वेड इंडिया थ्रो इम्फाल एंड कोहिमा इन द ईयर डैश। से कहूँ जे इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया को आक्रमण करने चेष्टा करथिला कहाँ थ्रू ना इम्फाल और कोहिमा द्वारा देकी कौ वर्ष इंडिया को आक्रमण करने प्लानिंग बनईथिला बा चेष्टा करिथिला। तो करेक्ट आंसर केते 1943 ना 45 ना 1946 ना 1944। तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई करथिला इंडिया को आक्रमण करबा पई एवं ताको स्वाधीनता देबा पई इंडिया को स्वाधीनता करिया पई इम्फाल एंड कोहिमा देकी से अटैक करिथिला केबे ना 1944 रे 1944 मसीहा। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज डेराइव्ड फ्रॉम। से कहूँ जे आमर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ए गुड़ाक कौ रेवोल्यूशन रु इंस्पायर होगी डेराइव करा जाइछि अमेरिकन रशियन फ्रेंच ना इटाली। तो करेक्ट आंसर होची फ्रेंच रिवोल्यूशन रु इंस्पिरेशन होगी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये तीन वर्ड को हमरो डेराइव करा जाइछि। ऑप्शन सी होज करेक्ट आंसर फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इन द प्रियम्बल। से कहूँ प्रियम्बल रे आमर किछि वर्ड को आमर इनक्लूड करा जाइछि क्यों अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे सेकुलर सोशलिस्ट यूनिटी इंटेग्रिटी ये सब को इनक्लूड करा जाइथिला को अमेंडमेंट एक्ट रे को अमेंडमेंट एक्ट रे। तो चारिटा ऑप्शन देछि तमरा करेक्ट आंसर होछि कोन ना करेक्ट आंसर होछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42तम संविधान संशोधन नियम अनुଯାयी बा अंडर रे आमर प्रियम्बल रे सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी ये सब वर्ड को मेंशन करा जाइछि बा इंक्लूड करा जाइछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच डॉक्यूमेंट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर इट्स फंडामेंटल राइट्स। से कहूँ फंडामेंटल राइट्स कौ देशर संविधान रु अडॉप्ट करा जाइछि फंडामेंटल राइट्स कथा कहिछि। तो यहाँ हूँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसए कहि परिबा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु इंस्पायर होइकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को कौन करिछि ना अडॉप्ट करिछि। आ फंडामेंटल ड्यूटीज कहबो ताले सेटा हमरो सोवियत यूनियन बा वर्तमान रशियार कॉन्स्टिट्यूशन कौन है ना से इंस्पायर होइकि सेटा को अडॉप्ट करा दिला। फंडामेंटल ड्यूटीज कहूँ ताले सोवियत यूनियन बा आजिकार रशिया आ फंडामेंटल राइट्स कही ताले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स ये थे आज 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप 50 रु केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।